हर रोज वह आदमी मछली पकड़ने के बहाने समुद्र में जाता और एक शार्क के शरीर से चिपके हुए बार्निकल्स खुरच कर निकालता था। घर लौटकर वह उन बार्निकल्स को चुपचाप अपने आंगन में फेंक देता। लेकिन अगले दिन उसने देखा कि उसके आंगन में ढेर सारे जंगली जानवर जमा थे और जमीन पर पड़े उन बार्निकल्स के लिए आपस में लड़ रहे थे। तभी उसे समझ आया कि उस खास शार्क के बार्निकल्स जंगली जानवरों को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन उसने यह राज किसी को नहीं बताया। जब भी वह अपने कजिन के साथ शिकार पर जाता, वह चुपके से उन बार्निकल्स का इस्तेमाल जानवरों को एक जगह बुलाने के लिए करता। इसी वजह से उनकी टीम हर बार बहुत सारा शिकार लेकर वापस आती, लेकिन उसका कजिन हर बार यही बहाना बनाता कि मांस सबके लिए कम है, इसलिए उसे उसका हिस्सा नहीं मिलता। एक दिन उन्होंने करीब 500 पाउंड का जंगली सुअर मार गिराया। इस बार उसे पूरा यकीन था कि कम से कम आधा मांस उसे मिलेगा, लेकिन बाकी लोगों ने दर्जनों किलो बढ़िया मांस ले लिया और उसके हिस्से में बस कुछ ऑन्स बचे हुए टुकड़े आए। उसने गुस्से में कहा, कजिन, हमारी आपस में बात हुई थी, पहले सबको उनका हिस्सा मिलेगा, फिर जो मांस बचेगा उसे हम दोनों आधा आधा बांटेंगे। लेकिन हर बार तुम कहते रहे कि मांस कम है और अगली बार मेरा हिसाब पूरा कर दो। मैंने तुम पर भरोसा किया, इसलिए कभी बहस नहीं की, लेकिन इस बार हमने 300 से 500 पाउंड का सुअर मारा है। इतना मांस था कि सबके हिस्से के बाद भी बहुत कुछ बचना चाहिए था, फिर मुझे सिर्फ कुछ ऑन्स क्यों मिले? कजिन ने बेरुखी से कहा, क्या तुम्हें इतना भी कम लग रहा है? बंदूकें मैंने दी, सारा खर्च मैंने उठाया, तुमने तो बस थोड़ी मेहनत की है, जितना दिया है उतने के लिए शुक्र मनाओ। युवान शान ने कहा, ठीक है, मांस की बात बाद में करेंगे। कजिन बोला, हाँ, बाद में बात करेंगे। युवान शान गुस्से में हंसा, हर बार यही कहते हो, जब शिकार कम मिलता है तब कहते हो बाद में, और जब शिकार बहुत ज्यादा मिलता है तब भी कहते हो बाद में। मैं तुम्हारी ये बात सुन सुनकर थक चुका हूँ। पूरे 1 साल से तुम ही मुझे अपनी शिकार टीम में आने के लिए बुलाते रहे। मैं बर्फ में सोया, पूरी रात पहरा दिया, बर्फीले तूफानों में अकेले रास्ते और शिकार खोजे, अपनी जान जोखिम में डाली और शरीर पर इतने घाव लिए, और तुम कहते हो कि मेरी सारी मेहनत की कीमत बस कुछ ऑन्स मांस है। कजिन गुस्से में बोला, तुम खुद को समझते क्या हो? अपना मांस उठाओ और यहाँ से निकलो, मेरा समय बर्बाद मत करो। युवान शान ने कहा, ठीक है, मैं ये मांस ले जा रहा हूँ, लेकिन पिछले 1 साल में तुमने मुझसे जितने भी वादे किए और जो भी मेरा कर्ज है, मैं एक एक चीज याद रखूंगा। चेन गुओदोंग, तुमने बार बार अपना वादा तोड़ा है, अब मैं यह अपमान और नहीं सहूंगा। घर पहुंचने पर उसके पिता ने पूछा, आ गए? शिकार कैसा रहा? मैंने सुना है तुम लोगों ने बहुत बड़ा जंगली सुअर मारा है, इस बार तो बहुत सारा मांस लाए होंगे। युवान शान ने सामने थोड़ा सा मांस रख दिया, मुझे बस इतना ही मिला। माँ ने देखते ही समझ लिया कि उसके साथ फिर धोखा हुआ है। तुम्हारे साथ साफ साफ ज्यादती हो रही है, पिता ने कहा। गुओदोंग ही पूरी शिकार टीम चलाता है और उसने हथियारों का खर्च उठाया है। हम लोग गरीब हैं, हमारे पास न पैसा है न कोई ताकत, गाँव में भी हमारी कौन सुनता है? माँ बोली, लेकिन युवान शान सिर्फ एक साधारण शिकारी नहीं है। सुबह अंधेरे से लेकर आधी रात तक पहाड़ों में घूमता है। शिकार के रास्ते कौन तय करता है? रणनीति कौन बनाता है? अगर युवान शान न हो तो क्या चेन गुओदोंग की टीम हर बार इतना शिकार लेकर वापस आ सकती है? फिर वह चिंता से बोली, अगर गुओदोंग से दुश्मनी हो गई और उसने हमारे खिलाफ लोगों को भड़का दिया तो हम कैसे रहेंगे? पिता ने धीरे से कहा, बस थोड़ा और सह लो, बसंत आने दो, फिर हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। युवान शान ने कहा, हमने पिछले 1 साल में कितनी बार सहा है, वह हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है। अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो एक दिन हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तभी बच्चा बोला, पापा, मुझे भूख लगी है। युवान शान ने अपने बेटे की तरफ देखा, मैं दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर शिकार करता हूँ, फिर भी मेरा अपना परिवार पेट भर खाना नहीं खा पा रहा। उसकी माँ ने उसे पानी दिया, पहले थोड़ा पानी पी लो, तुम बहुत थक गए हो। युवान शान ने दृढ़ आवाज में कहा, माँ, मैं अब चेन गुओदोंग के साथ काम नहीं करूंगा, अब मैं अकेले शिकार करूंगा। पिता चौंक गए, क्या कहा? फिर उन्होंने अपने पुराने पैर की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम भूल गए कि 20 साल पहले मेरा पैर कैसे खराब हुआ था? मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था कि मैं अकेले पहाड़ों में शिकार कर सकता हूँ, लेकिन एक दिन मेरा सामना जंगली सुअर से हो गया, उसने मुझे हमेशा के लिए लंगड़ा कर दिया। युनशेंग, मैं जानता हूँ कि तुम जन्म से शिकारी हो, लेकिन इसी वजह से मुझे डर लगता है। कम से कम शिकार की टीम में कोई तुम्हारी पीठ तो संभाल सकता है। अगर तुम अकेले गए और तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी पत्नी शुमेई और बच्ची शियाओ हुआ का क्या होगा? युवान शान ने जवाब दिया, पिताजी, इसी वजह से मैं अब और नहीं सह सकता। हमने पूरे 1 साल तक सिर झुकाकर सहा, अगर आज भी चुप रहे तो कल वह हम पर और ज्यादा अत्याचार करेगा। जितना हम पीछे हटेंगे उतना ही वह हमें दबाएगा। क्या हम पूरी जिंदगी घुटनों पर जीते रहेंगे? मैं अब चेन गुओदोंग को अच्छी तरह समझ चुका हूँ। हर बार कहता है कि अगली बार हिस्सा देगा, लेकिन उसके मन में कभी मुझे कुछ देने का इरादा था ही नहीं। क्या आप सच में मुझे जिंदगी भर उसका गुलाम बनकर काम करते हुए देख सकते हैं? पिता कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब इस परिवार का फैसला तुम्हें करना है। अगर तुमने अपना रास्ता चुन लिया है तो पूरी ताकत से आगे बढ़ो। फिर उन्होंने एक पुराना धनुष निकाला, ये धनुष तुम्हारे दादा ने मुझे दिया था। अगर उस समय यह मेरे पास नहीं होता तो मैं उस जंगली सुअर से बच नहीं पाता। मैंने इसे इतने साल छिपा कर रखा क्योंकि मुझे डर था कि अगर चेन गुओदोंग को इसके बारे में पता चला तो वह इसे भी हथिया लेगा। जब उसे कोई अच्छी चीज दिखाई देती है तो वह तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक उसे अपने कब्जे में न कर ले। अब जब तुमने फैसला कर लिया है तो पीछे मत हटना, पूरी जिंदगी मेरी तरह डर कर मत जीना। युवान शान, तुम जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। युवान शान ने सिर हिलाया, कल से मैं चेन युवान शान अपना रास्ता खुद चुनूंगा। उसकी पत्नी ने उसे गर्म पानी दिया, इसे गर्म रहते पी लो, शरीर गर्म रहेगा। बच्ची ने पूछा, पापा आप कब वापस आएंगे? युवान शान मुस्कुराया, अच्छी बच्ची बनकर रहना, शियाओ हुआ। पापा जल्दी वापस आएंगे और तुम्हारे लिए ढेर सारा मांस लाएंगे। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, शुमे, मेरी वजह से तुमने इतने साल बहुत तकलीफ झेली है, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें और शियाओ हुआ को बेहतर जिंदगी दूंगा। पत्नी ने कहा, ठीक है, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना, सबसे जरूरी है कि तुम सुरक्षित वापस आओ। अगले दिन चेन गुओदोंग वहाँ आया। अरे युवान शान, तुम क्या कर रहे हो? बस बताने आया हूँ कि अगले कुछ दिनों में बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आने वाला है, हमारी टीम का सामान अभी तैयार नहीं है। जाओ, बंदूकें साफ करो, गोलियां गिनो और बाकी सामान तैयार करो, फिर पहाड़ पर जाकर और मांस का इंतजाम करेंगे। युवान शान ने शांत होकर कहा, माफ करना, मैं अब टीम छोड़ रहा हूँ। गुओदोंग चौंक गया, क्या कहा? आज से मैं अकेले पहाड़ों में शिकार करूंगा। गुओदोंग और उसके साथी हंसने लगे, तुम इस टूटे फूटे धनुष के साथ शिकार करने जाओगे? युवान शान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? गुओदोंग ने ताना मारा, कल एक सुअर मार लिया तो खुद को बड़ा शिकारी समझने लगे। अगर मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उस सुअर का ध्यान न भटकाया होता तो क्या तुम उसे मार भी पाते? फिर उसने कहा, आज मेरा मूड अच्छा है इसलिए तुम्हें जाने दे रहा हूँ, गोदाम में जाओ और अपना काम पूरा करो। मैं मान लूंगा कि आज कुछ हुआ ही नहीं, अगली बार तुम्हें कुछ ज्यादा ऑन्स मांस भी दे दूंगा। युवान शान ने साफ जवाब दिया, नहीं चाहिए, अब तुम अपना रास्ता देखो और मैं अपना, हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे, अब यहाँ से निकलो। गुओदोंग के आदमी फिर हंसने लगे, वाह, चेन युनशेंग अब अकेले उड़ना सीख गया है। जब तुम्हारा परिवार इतना गरीब था कि खाने को कुछ नहीं था तब किसने तुम्हें अपनी शिकार टीम में जगह दी थी? अब इतना अकड़ क्यों दिखा रहे हो? गुओदोंग ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया और तुम इसी तरह उसका एहसान चुका रहे हो। एक आदमी चिल्लाया, कितने एहसान फरामोश हो, यहाँ से निकलो। दूसरा
बोला, बहुत हिम्मत है तुमने, जब पहाड़ पर मरोगे तो मैं खुद तुम्हारे परिवार को खबर देने आऊंगा। गुदोंग ने अपने लोगों से कहा, लड़कों सामान उठाओ, हम भी पहाड़ पर चलेंगे, देखते हैं युआन शान अकेले टीम के बिना कितना शिकार कर पाता है। घर पर बच्ची ने अपने पिता से कहा, पापा डरना मत, जब आप जल्दी वापस आएंगे मैं आपका इंतजार करूंगी। उधर युआन शान पहाड़ पर पहुंच चुका था। उसने धनुष उठाया और निशाना साधा। फटाक! अरे माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया और एक और शिकार हो गया। उसका साथी हैरान होकर बोला, तुम्हारा निशाना तो लगातार बेहतर होता जा रहा है, अभी 15 मिनट भी नहीं हुए और तुमने दूसरा शिकार भी कर लिया। दूर से गुदोंग ने उसे देखा और ताना मारा, अरे महान शिकारी चेन भी यहाँ बैठा है, हमारे शिकार के कुत्ते भी तुमसे बेहतर काम कर रहे हैं। फिर वह हंसते हुए बोला, युआन शान, गुदोंग से नाराज मत होना, तुम उस पुराने धनुष की डोरी पूरी खींचते खींचते रह जाओगे और तब तक खरगोश भाग चुका होगा। आजकल शिकार हुनर से नहीं, अच्छे हथियारों से होता है। तुम्हारे हाथ में लकड़ी का वह टुकड़ा किस काम का? फिर उसने घमंड से कहा, घुटनों के बल बैठो, 3 बार सिर जमीन पर मारो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। क्या कहते हो? लेकिन युआन शान अब पहले वाला दब्बू शिकारी नहीं था, उसने अपना रास्ता चुन लिया था। इस ड्रामे के सारे पार्ट्स हमारे अकाउंट पर अवेलेबल हैं, जाकर देख लीजिए और नए आने वाले पार्ट्स सबसे पहले देखने के लिए अभी फॉलो कर लीजिए, वरना अगला पार्ट मिस हो जाएगा।